वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं आला वैकुंठपुरमलु के सीन 3 पे रिएक्शन। लास्ट सीन के अंदर इतना मजा आया था यार, फाइनली बंटू की जॉब लग चुकी है। और कैसे यार ये पूजा हेगड़े को देख के मतलब इतना ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था, वो देख के भी हमें बड़ा मजा आ रहा था। अब देखते हैं कि क्या इसको वापस अपने ऑफिस में बुलाती है। उसने कहा तो था बंटू ने कि मुझे अपनी ऑफिस की 4 दीवारी में कैद कर लो, वो डायलॉग तो बड़ा ही मजेदार था। लेट्स सी आगे की स्टोरी क्या होती है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। हॉस्पिटल में कौन है? सुलोचना, सुलोचना, ये वो नर्स तुम? ये जिंदा है अभी? सो रही हो ना? बढ़िया, उठना भी मुझे तो मत। लगा था शायद ये उसी दिन मर गई। अच्छा, ये कोमा में है। तुम्हारे लिए 2 सेब लेकर आता हूँ, यानी साल के 24, 25 साल के 600। पर क्या फायदा, तुम कोमा की मरीज और मैं शुगर का, खा ही नहीं सकता। ये पैर का दर्द आज तक सताता है। उस दिन बच्चे की छीना झपटी में खुद तो गिरी और मुझे ये दर्द दे गई। सोचा वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, पर बिगड़ता चला गया। वाल्मीकि को लंगड़ा बना दिया तुमने, और खुद को देखो, सालों से एसी में बड़े मजे कर रही हो। ये ऐश की जिंदगी मेरे बेटे की वजह से मिली है। वो उस दिन पैदा हुआ था, इसीलिए रामचंद्र तुम्हारा खर्चा उठा रहा है। तो मेरा ये एहसान कभी भूलना मत। और कितना ऐश करने का इरादा है? हिंदी जानती हो? अच्छा, मलयाली हो? अच्छा, तभी अब जाओ, मैं गारंटी देता हूँ स्वर्ग में जाओगी। बांध लो बोरिया बिस्तर। बेटा, जिस दिन उठी ना ये, तुझे तो लेके डूब गई। हाथ पकड़ लिया उसने? डोंट टेल मी। व्हाट? हाँ, यस, आई थिंक ये उतने सालों के बाद आज होश में आई है। ओह माय गॉड। तो बोलती बंद हो गई। हाँ, इनका बीपी चेक किया तुमने? दर्द का है? इनकी रिपोर्ट लेकर आओ जल्दी से। घबरा ऑक्सीजन मास्क लगाइए, जल्दी करिए। हाँ। यार ये आदमी तो बहुत गंदा है, मरवा ना दे अगर उसको। कोमा में रही तो 2 साल तक जिएंगी, और अगर होश आ गया तो 2 महीने। डॉक्टर, क्या ये देख सकती है? मालूम नहीं, सुन सकती है? पता नहीं, बोल सकती है? बहुत मुश्किल है। गॉड इज ग्रेट। गॉड इज ग्रेट। वाह। गर्मी तुम्हें बर्दाश्त नहीं और सर्दी तुम्हें रास नहीं। जब देखो बस शिकायतें। मैडम, बस फिर रोना शुरू। जो इतना रोते हैं उनकी किस्मत भी रोती रहती है। क्या हुआ? इंसान अपनी किस्मत लिखता मैम, तो क्या उसमें दर्द, तकलीफें, मुश्किलें लिखता? सोचा था पापा ये बात नहीं समझते, पर आप भी वही कह रही हैं तो शायद मैं ही पनौती पैदा हुआ हूं मैडम। मुझे तो ऐसा एक भी दिन याद नहीं है, हाँ, जो दिन मैंने खुशी से गुजारा। मुझसे दुश्मनी किस्मत को है, मेरे पापा को है, या फिर पूरी दुनिया को ही है। मैडम, आपको मुझसे क्या दुश्मनी है? कभी तो सलवार, जीन्स, पैजामे से अपने पैरों को ढकिए, हमेशा उन्हीं पे नजर अटक जाती है मैडम। चलो उठो। ये ऑफिस की बॉस कितनी कूल है। अब वो उसे कुछ कहती भी नहीं है कि तुम मेरे पैरों को ही देखते रहते हो। दिमाग सही जगह लगाओगे तो नजरें भटकेंगी नहीं। मैडम, लाइफ सुधारना चाहते हो ना बंटू? चाहता हूँ मैडम। मेहनत खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। कुछ पाना चाहते हो तो तरीका बदलो, इरादा नहीं। चलो जाओ, हाँ, पेरिस ट्रिप पे काम मोटिवेशन की गोली तो जरूर दो इसे। थैंक यू मैडम। 5 तारीख की बुक कर दे, ठीक है? मैडम, 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 ये तो इसके चक्कर में फंस गया है, तो अच्छी लग रही है। मैडम है ना? हाँ, मैडम ही मैडम है। क्या मैडम मैडम बोल रहा है? कुछ आगे बोलेगा? हाँ? एक्चुअली मैडम का ना, ये तो शेखर, मैं इसे प्यार से हैंडल अच्छा, ये अब उसका दोस्त बन गया है ना, जिसको उसने पेला है। शुरू पहली एचआर। बार सर मैडम की दोनों टांगों को नहीं, आंखों को देखा। मैडम सर। आगे बोलना। बंटू, मैडम, आया मैडम। मैडम, मैडम, मैडम का लगता चिल्ला। शेखर सर, वो मैडम के दिल में जगह बना रहा है। मुझे तो लगता है सुरंग बना रहा है। कौन आया अब? वो बेटा बाहर से आ गया ना उसका, शायद। ये कैसे एयरपोर्ट? ये दोनों साथ घूमते हैं।
अच्छा पूरी टीम है। अरे वाह यार, आई थिंक ये कहीं ओवरसीज आए हैं। हाँ ये बंटू भाई तुम्हारी कंपनी तो लॉटरी लग गई। कंपनी में 1 महीने के अंदर ओ ही फ्रांस से भाई साहब। किसी प्रोजेक्ट से आए होंगे ना ये लोग इधर। बट यार क्या सही है बात यार, है। और क्या। ये 1 महीने के अंदर ही ये कौन सी कंपनी में जॉब कर रहा है भैया। यहाँ लोगों को सालों लग जाते हैं भाई। सालों लगते हैं, सही सालों। बात है। नहीं है तो किसी ये ट्रैवल कंपनी में। ट्रैवल कंपनी में खुद ही ट्रैवल कर रहा है। हमें भाई इस कंपनी का एड्रेस चाहिए। हम इस मूवी के बाद इस कंपनी से कांटेक्ट करेंगे। यार इस मूवी में कितने चॉकलेटी से लग रहे हैं। सच में। मतलब अल्लू अर्जुन का मैंने फर्स्ट टाइम देखा ही वो उसी लुक में था कि झुकेगा नहीं पुष्पा। साला, वो आई थिंक एक हार्डकोर लुक जो उनका था। यहाँ तो यार ये इतनी चॉकलेटी बॉय से लग रहे हैं। अरे नहीं यार, क्या लुक एट बात है। दिस पेरिस टावर एंड रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन। आई थिंक ये सबके आई थिंक ड्रीम आउटफिट भी है और ड्रीम लोकेशन है। ये सब सपने ही है ना यार। हाँ वो तो है, ये सपना हाँ देख रहा है। सपना ही है ऑब्वियसली। नाइस यार, डे एंड नाइट दोनों की शूटिंग है। यार मुझे पूछना है शूटिंग करते वक्त इनका कुछ चोरी हुआ है क्या वहां पे? कैमरा वैमरा कुछ चुराया है क्या किसी ने? मुझे तब से पैर ही दिखाई जा रहा है। ये ओपेरा है आई थिंक वहां का, बहुत फेमस है आई थिंक। हाँ मुझे तो ऐसा लगता है कि इसको भी अच्छा लगता है बंटू। हाँ यार, एक्स्ट्रा टेंशन तो देती है ये। वो एंजॉय कर रही है कि ये लड़का बिल्कुल पागल है मेरे लिए। अरे बाप रे यार, स्टेप देखो ये। हाँ ये स्टेप आप बाहर ही कर सकते हो, इंडिया में करो तो बाल कपड़े सब काले। बख्तावर हंडू का नाम सुना है? हाय राम, ये कौन है? आई थिंक अब ये एक्शन का टाइम है, कोई गुंडा आ गया। पेन मारे क्या इसको? तुम वकील, मौत भी यहाँ मुझसे इजाजत मांग के आती है। तुम्हें उससे नहीं मिलना है राज, डरो मत। उसके बेटे से मिलना है, जोरावर। जोरावर। AR के इंफ्रा बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में नुकसान में चल रही है। उसका मालिक रामचंद्र उसे बचा भी लेगा, लेकिन उसका बेटा राज मनोहर उसे डुबो कर छोड़ेगा। उन्हें कंपनी के लिए कर्जा चाहिए और मुझे कंपनी में हिस्सा चाहिए। अच्छा ये हिस्सा ले वो लेगा। हमारी कंपनी की हालत जानते हैं। बख्तावर अपने बेटे को कंपनी खरीदने का ऑफर लेके भेज रहा है और तुम्हारे पापा तुम्हें भेज रहे हैं ऑफर से इनकार करने के लिए। ये हाँ कराए। अंकल इस पे भरोसा मत करो आप। मुझे तो अभी तक इसका कुछ समझ ही नहीं आया। सर नहीं, देखो बेटा, घर के नौकर को इनकार करना बड़ा ही आसान काम है और ज्यादा हैसियत वाले को इनकार करना बड़ा मुश्किल। तो जो ताकतवर के सामने न झुके उसे आसमान झुक के सलाम करता है। बेटा तुम फालतू बातों पर ध्यान मत दो, अपनी दिल की सुनो, काफी है। ये सही कह रही हैं। ये बेच देगा। बाय राज। ये नंगे पैर रहता है उनके घर? नहीं चप्पल पहनी। हेलो, रास्ते में हूँ मैडम, होटल पहुँच रहा हूँ। ओके। यार के सर थैंक यू। अरे डरो मत, तुम्हारे पापा बिल्कुल पीछे वाले होटल में हैं। आप सही कह रहे हैं। थैंक यू। अच्छा वो सब कुछ लाइव देखेंगे। अच्छा वो लाइव देखेंगे। तुम हर महीने जो कोरिया माल भेजते हो वो हमारे पोर्ट से जाता है। वो पोर्ट किसी के बाप का नहीं, सरकार की मिल्कियत है। अगर हमने माल जाने नहीं दिया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। उससे कहो इस देश में और भी कई पोर्ट हैं। मैं कंपनी में पैसा लगा सकता हूँ, कर्जे से मुक्त करा दूंगा, पार्टनर्स की तरह काम करेंगे। उससे कह दो राज, पैसे का जोर कहीं और दिखाना। अंकल ने राज को भेजा ही क्यों? उनको खुद ही जाना चाहिए था।
ये सेम होटल में आया है। हमारे फाइनेंस वो ग्रे कोट वाला लल्लू क्या? बंटू मैडम रिस्पेक्ट। जब तुमने मुझे शेयरिंग ट्रिप का आइडिया दिया था मुझे लगा वो फ्लॉप हो जाएगा, लेकिन शेयरिंग ऑटोज की तरह शेयरिंग हॉलिडेज का आइडिया यकीन नहीं आया, लेकिन काम कर गया। फायदे का आइडिया दिया, तुम्हारे आइडिया पर मैंने 5 करोड़ लगाए, अंधा भरोसा किया, तुमने 5 के 50 करोड़ बनाए। अंबानी को टक्कर दिया। डबल करना है तो 100 करोड़ में हमारे इन्वेस्टर्स को बेच दो। ये तो करोड़पति बना दिया। बोलो मंजूर है? ना बोलो उसे। सेम पोजीशन चल रही। हाँ बोलो ना, सोच क्या रही हो? यहाँ पे ये ना बोल देगा हाँ क्योंकि ना इसमें तो कह दो कॉन्फिडेंस उसे। है बंटू में। ना क्यों नहीं कहते? जोरावर, हमने कोई धर्मशाला नहीं खोली कि कोई भी आके उसमें बस जाए। ये हमारा फैमिली बिजनेस है। कहते हैं ना, कोई प्यार से समझाए तो मान लो, अगर अपनी जिद पे अड़ गए तो भारी पड़ेगा। इट्स अ नो। चलो निकलो मेरे ऑफिस से। बेवकूफ। मैडम को अपनी कंपनी बेचनी नहीं। गूंगी है क्या? सर हमारी कंपनी मिडिल क्लास लोगों का दुनिया घूमने का सपना सस्ते में पूरा करती है। अच्छा अगर आप उसमें इतना पैसा लगाएंगे तो कॉस्ट रिकवर करने के लिए हम सस्ते दाम नहीं रख पाएंगे। तो मैडम ये कहना चाहती है कि वो अब ये स्टैंड लेगा और अंकल सुनेंगे। पता नहीं इस पीढ़ी को ना कहने में इतनी दिक्कत क्या है। दास बाबू, हमारी कंपनी का ये तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन मैं इसका बहुत कुछ बिगाड़ दूंगा। जबरदस्त धमकी दिया। चलो अब कहाँ जाते हो तुम? ओह बाउंसर्स हैं ये। आज तो मैडम इसका एक्शन भी देख लेगी। सर कितने खुश हो। अरे यार, मुझे बहुत ही मजा आ रहा है इनको स्वैग देख के। देखो ये झुकेगा नहीं साला। यार आई डोंट नो, इनकी पर्सनालिटी के साथ वो डायलॉग ने इतना सूट करने मैच लग गया करता ना। है, बिल्कुल। डेस्टिनी ने वो मूवी भी इनके लिए बनाई थी। ओह ओए माय हाय, गॉड। एक एक की हड्डी थोड़ी है। बैठे बैठे भाई जी। क्या वो जो एकदम काउच से ऐसे स्लिप किया था ना इन्होंने, वो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इट्स अ नो। वो क्या है सुधीर जी, ये फायदे और नुकसान की बातें करना मेरे बस की बात नहीं है। मेरे जबान से ज्यादा हाथ पैर चलते हैं, फिर भी समझाने की कोशिश करता हूं। हम दुनिया में 2 चीजों को माँ का दर्जा देते हैं, एक धरती को और एक औरत को। जिसमें जन्म देने की ताकत है उससे पंगा बहुत महंगा पड़ सकता है। ये क्या बदतमीजी है? देखो, लोगों को समझाने के ना 3 तरीके होते हैं। पहला, प्यार से समझाओ, समझ गए तो ठीक है। दूसरा, डांट कर समझाओ, समझ गए तो बात बन गई। और तीसरा, पहले अपना हाथ चलाओ, ना समझने का चांस ही मत दो। अब इन 3 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो तुमने गंवा दिए। अब मैं हाथ अब तीसरा बचा हुआ है। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, जब तुम किसी को ऑफर दो और सामने वाला कहे ना, तो इसका मतलब उसे तुम्हारी बात जमी नहीं और उसका जवाब ना है। चल वो छोड़, वो इतना जरूरी नहीं है, पर उससे अंकल को भी ये जरूरी क्वालिटी है बड़ी कोई अच्छी लग लड़की रही है। जब तेरी बात से उनका सहमत खून ना है हो यार। तो उसका हाँ। जवाब वो वाइब मैच कर रही है नहीं दोनों। होता है। मैडम, इतने तगड़े भाषण के बाद भी तालियां नहीं बजी, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। चलिए चलते हैं यहाँ से। तालियां नहीं बजी, सर बजाएंगे ताली। अरे आई कांटेक्ट करने की कोशिश हो रही है। आई थिंक ये जानता होगा ना कि उस बेबाक लड़की की एक झलक देखकर ऐसा लगा मानो मेरा ही अक्स मेरे सामने खड़ा हो। वाओ। और मेरा दूसरी ही तरफ मेरी सगी औलाद अपनी होकर भी पराई लग रही थी। मेरा साथ होने के बावजूद वो ना बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। उसकी नाकामी ने मुझे अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया।
हमारी कंपनी में क्लर्क थे। पापा को खुश करके मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ी। तुम गलत। किसी को खुश नहीं करेगा मेरा बेटा। वो पैदाइशी राजकुमार है, उसकी बराबरी आम लोगों से मत करो। बराबरी नहीं कर रहा, बस बता रहा था कि उस थोड़ा लड़के सा में कुछ माने भी बात गाड़ा थी। हुआ है। हाँ रामू फर्ज करो कि हम हनीमून पे हैं और मैं किसी आदमी को देखकर कहूँ कि वो कितना हैंडसम है, तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारी जलेगी ना। मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता जब तुम मेरे बेटे की बुराई करते हो। आइंदा ऐसे मत करना। ये कैसी बात हुई भाई? फादर का इतना ममता तो हक ईश्वर को बनता झुका है। है तो हमारी क्या औकात। तुम्हें उस लड़के में दम लगा, पर मुझे लड़की में ज्यादा लगा। वो अपनी छोटी सी कंपनी को बड़ा बना सकती है, तो सोचो हमारी कंपनी को कहाँ पहुंचाएगी। अगर राज को उसके पल्ले बांधे तो ओह राज और कंपनी सुधर जाएंगे। आज का जो सीन था यार वो बड़ा ही मजेदार था। कैसे ये लोग पूरा फ्रांस घूम कर आए वो तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और उसके बाद कंपनी में बैठ के जो जहाँ पे अंकल बैठे हुए थे, अंकल ने पूरी बात सुनी है बंटू की और वो इतने ज्यादा इंप्रेस हुए थे ना। और जब उन्होंने लास्ट में बोला ऐसा लगा था मेरा ही अक्स वहां खड़ा हुआ है, अंकल का अपना बेटा है यार, मतलब खून का रिश्ता है उनका। तभी तो अंकल को उसके अंदर अपने जैसा मतलब सब कुछ लग रहा था। कितना अपफ्रंट उसने बोल दिया कि क्या कहते हैं मैं मतलब ना है इस डील के लिए। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज का सीन बड़ा ही कमाल का था। यार अल्लू अर्जुन की जो इसमें एक्टिंग है ना वो मुझे थोड़ी डिफरेंट सी लग रही है। मतलब अभी तक हमने उनको बहुत एक्शन करते हुए और एकदम हार्ड लुक में देखा है, और यहाँ वो मुझे बड़े चॉकलेटी बॉय से लग रहे हैं जो हम बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी इतनी स्मूथ है और उनकी आंखों में जो वो चार्म सा दिखाई दे रहा है ना, तो एक्चुअली में देखने में हमें बड़ी मजा आ रही है। वो जिस तरीके से हमें हंसा रहे हैं, उनकी हर एक बात में हमें ना कहीं कॉमिक टच देखने को मिल रहा है। तो एक्चुअली में हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है जानने के लिए कि अब आखिरकार जो प्यार वाली लव स्टोरी है वो किसके साथ स्टार्ट होगी। तो अब जब लव स्टोरी स्टार्ट होगी तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगी कि राज के हिस्से में आएगी वो लड़की या फिर आएगी बंटू के हिस्से में। तो ये देखना बड़ा मजेदार होने वाला है। आज के सीन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।